इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैदल चलने के थोड़े से फ़ायदे। जी हाँ, इस वीडियो को आपको आखिर तक ज़रूर देख लेना चाहिए क्योंकि आजकल हम पैदल कम ही चलते हैं। दोस्तों, पैदल चलने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो दिल होता है वो हमेशा जवान बना रहता है। हमारे दिल की जो धड़कन है वो ठीक रहती है और हमें हार्ट के रोग जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इसके साथ ही पैदल चलने का जो अगला फ़ायदा होता है वो ये है कि हमारा जो वज़न होता है, वेट, वो कंट्रोल में रहता है। कारण ये होता है कि पैदल चलना भी एक एक्सरसाइज है, एक कसरत है जो कि हमारे वज़न को नहीं बढ़ने देती और हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो पैदल चलने से धीरे धीरे बर्न होती रहती हैं, यानी ख़त्म होती रहती हैं और हमें मोटापा नहीं आ पाता। दोस्तों, पैदल चलने का अगला फ़ायदा ये होता है कि पैदल चलने से हमारी जो हड्डियां हैं वो मज़बूत बनी रहती हैं। जी हाँ, जितना ही हम चलते रहेंगे हमारी हड्डियां उतना ही ज़्यादा काम करती रहेंगी और मज़बूत बनी रहेंगी। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे पैदल ज़रूर ही चलना चाहिए। कारण ये है कि जैसे ही हम पैदल चलते रहेंगे तो हमारी जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न होती रहेंगी और हमारी जो शुगर है वो हमारे शरीर से कम होती रहेगी और कंट्रोल में रहेगी। तो जितने भी शुगर के हमारे साथी हैं उनको चाहिए कि वो सुबह शाम या जब भी उन्हें वक्त मिलता है सैर को ज़रूर करें, यानी कि थोड़ा बहुत पैदल ज़रूर चला करें। कितना, ये हम आखिर में बात करेंगे। दोस्तों, अगला जो इसका फ़ायदा होता है पैदल चलने का वो होता है कि हमारा जो तनाव होता है, जी हाँ, मेंटल स्ट्रेस कह लीजिए, ये जो होता है हमारा मानसिक तनाव, ये पैदल चलने से कम होता है। क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया है कि वे लोग जो पैदल चलते हैं उन्हें मानसिक तनाव कम होता है। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप पैदल चलते रहते हैं तो पैदल चलते रहने से आपका जो स्टेमिना है वो बहुत बढ़ जाता है। जी हाँ, आप किसी भी काम को थोड़े समय की बजाय बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। दोस्तों, पैदल चलने का अगला फ़ायदा ये होता है कि पैदल चलने से हमारा जो शरीर है उसमें लचकीलापन बना रहता है। जी हाँ, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे हाथ हिलते हैं, हमारे पैर हिलते हैं, कभी हम इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं और इस प्रकार से हमारा जो सारा शरीर है वो गतिमान रहता है, यानी कि हिलता रहता है और इस प्रकार से उसका जो लचकीलापन है वो कायम रहता है, बरकरार रहता है। इसके साथ ही पैदल चलने से हमारी जो याददाश्त है वो अच्छी बनी रहती है। कारण ये होता है कि जब हम पैदल चलते हैं तो कई बार हमें पसीना भी आता है और हमारे जो वेस्ट पदार्थ होते हैं शरीर में जो रह जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी याददाश्त जो होती है वो भी अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, पैदल चलने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा जो पेट है पैदल चलने से हमेशा ठीक रहता है और हमें पेट की बीमारियां नहीं लगती हैं। कारण ये होता है कि जब भी हम चलते हैं तो हमने जो भी कुछ खाया पिया होता है वो आराम से पच जाता है, आसानी से पच जाता है और जब हमें खाया पिया पच जाता है तो फिर हमें बीमारियां लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा पैदल चलने से हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो भी बढ़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार बहुत से फ़ायदे होते हैं पैदल चलने के, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं अगर आप समय को इसके बीच में ना लाएं। ये ना सोचें सैर करते समय, पैदल चलते समय कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें चलना कितना चाहिए, यानी कि हमें पैदल कितना चलना चाहिए या हमें पैदल कितनी सैर करनी चाहिए। तो दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक कम से कम हमें 10,000 कदम रोज़ाना चलना चाहिए। अब आप दोस्तों सोचेंगे कि 10,000 कदम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन कदमों को टुकड़ों में बांटकर भी चल सकते हैं, यानी जब भी आपके पास समय हो तो आप 200 कदम चल लें, 500 कदम चल लें, 400 कदम चल लें, 800 कदम चल लें या फिर 1000 कदम चल लें और इस प्रकार अपनी एक कैलकुलेशन देख लें कि आप 10,000 कदमों के आसपास एक दिन में चल लें। अगर नहीं चल सकते 10,000 कदम तो जितना भी चल सकें कम से कम या उतना तो आपको चल ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके आपको फ़ायदे ही होंगे।
नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।